ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि जो हमारे आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, दिन को जैसा भी ग्रहों की तरफ से संकेत होंगे उसके आधार पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अंत में जिस राशि की भी हम बात करेंगे उसके अंत में हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूर देते हैं। वो इसलिए दिया करते हैं कि ताकि आप अपने दिन को बहुत अच्छा और बेहतर और सफल बना सकें, उन उपायों को छोटे छोटों को करके। तो आइए साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो आज का दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 22 फरवरी 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना फागुन मास है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र रहेगा अश्विनी और योग होगा शुक्ल, करण रहेगा बालव, राशि होगी मेष। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि मेष में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:48 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:09 से लेकर के दोपहर 12:55 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त आज याज्ञवल्क्य जयंती भी है। और गंडमूल जो है वो आज शाम को 5:55 पर समाप्त हो रहे हैं। जी हाँ, तो ये थी पंचांग की स्थिति। अब हम इस पंचांग के आधार पे और जो वर्तमान में ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है, बाकी और ग्रहों की भी चंद्रमा के अतिरिक्त, उनके आधार पर आपको बताने जा रहे हैं कि आज 22 फरवरी दिन रविवार आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में इसका लाभ आप ले पाएंगे। पूरी जो भी जानकारियां हमारे चैनल पर पब्लिश होती हैं वीडियो के तौर पे एस्ट्रोलॉजिकली, वे सब आप तक पहुंच पाएंगी और उसका भी सबका आप लाभ जो है वो समय पर ले सकेंगे। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि चंद्रमा, जैसा मैंने कहा कि आज आपकी ही राशि में है, और यहां पर रहने पर इनकी चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपको आज के दिन काफी प्रसन्न रहेंगे आप, और बड़े सुकून में रहेंगे। और दूसरों को भी आपका यही कोशिश रहेगा कि आपके साथ दूसरे भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके मित्र हैं। और छोटी मोटी अगर कोई समस्या आती भी है तो उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले। तो आज का दिन आपके हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। हिसाब की बात इसलिए कह रहे हैं कि छोटी मोटी, जैसा हमने कहा कि कोई परेशानी भी होगी उसको भी आप इग्नोर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही ली जानी चाहिए। और चंद्रमा तो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं आज इस मामले में। बस बात यह है कि थोड़ा सा धन के जो लाभ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट या कमी के संकेत भी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन बिल्कुल एकदम आपके हाथों में नहीं आएगा, थोड़ा रुकावट के साथ या थोड़ी कम मात्रा में ऐसे आ सकता है, लेकिन धन तो आएगा। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम बराबर सतर्क कर रहे हैं, मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि भाई अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस अधिक करें अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सके। और साथ में उपाय भी जरूर करें, गणपति जी की पूजा करते रहें। जितना आप गणपति जी की पूजा करेंगे उतना ही आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बात आगे करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है। अब क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में है साथियों, तो चंद्रमा के द्वादश भाव में रहने से सबसे बड़ी आज इसका लाभ आपको ये रहने वाला है कि देखिए, एक तो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार, अगर पहले से कुछ कमी है, कुछ परेशानी थी, तो उसमें सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे। दूसरा, जो विरोधी शत्रु हैं आज
उनसे भी आपको किसी प्रकार के खतरे की आवश्यकता महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, और वो आपको परेशान भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज पूरा अंकुश ग्रहों के द्वारा उन पर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको इतना कहेंगे कि ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर आप नज़र रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य मैंने जैसा कहा कि अच्छा रहेगा, और इसके अतिरिक्त विरोधी भी शांत रहेंगे, या उन पर आप जो है किसी भी तरीके का कोई ये ना करें, इग्नोर ना करें उनको, मतलब उन पर पूरा नज़र बना के रखना है कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। और दूर दराज की यात्राओं पर अगर आप जाना चाहते हैं तो साथियों आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। आप यात्रा पर भी जाएंगे और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। साथ ही शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस तो रहेगी ही। उपाय आपके लिए बनता है ओम रांग राहवे नमः और सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल। इस मंत्र का एक माला जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। साथियों आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज एकादश भाव में रहेंगे। तो साथियों देखिए, जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का साथ तो आपको थोड़ा सा कुछ मामलों में अच्छा मिल जाएगा, कुछ मामलों में थोड़ी कमी भी महसूस कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह भाग्य पर डिपेंड रहना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी वाली बात है। तो आप पूरी तरह भाग्य पर डिपेंड ना रहें और अपने पुरुषार्थ पर ही आप विश्वास करें और अपना माइंड सेट करके चलें कि मैंने मेहनत करके ही चीज़ें हासिल करनी है। और अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त हो जाएगी अपने कार्यों को लेकर के। और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो कार्य क्षेत्र में तो क्योंकि शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज जो भी आप सही कार्य करेंगे अनुशासन में रह करके करेंगे और कानूनी तौर पर उनका पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई गलत काम ना हो, तो उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल कोई ऐसा नहीं हो कि कोई इलीगल काम में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जो हमारे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो देखिए बात यह है कि एक तो आप माँ भगवती जी का पाठ जरूर करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें और संध्या के समय करें हनुमान जी की पूजा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है और चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे अभी, और यहाँ पर रहने से आपके सुखों में वृद्धि होगी। सुखों में ये वृद्धि करेंगे, माता से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप माता के साथ रहते हैं या माता आपके साथ रहती हैं तो मातृपक्ष से भी आपको लाभ की उम्मीद रहेगी, और वो उम्मीद आपकी पूरी तरीके से एक सफल होगी। और अगर आपकी माता किसी शारीरिक कष्ट को सहन कर रही हैं, कुछ परेशान हैं कुछ दिनों से, तो वहाँ पर भी आपको आज स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर आप कोई अपने लिए किसी कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं अपने कार्य के किसी भी कार्य के लिए, अगर आप बैंक से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आदि लेने की इच्छा रखते हैं, तो ये कार्य भी आपका पूरा हो सकता है। इसके भी पूरे अच्छे चांसेस हैं, अच्छी संभावनाएं हैं। मगर थोड़ा सा उपाय भी जरूर करें, तो उससे आपके घर के सदस्यों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और हर तरीके से आपके लिए ये इन उपायों से लाभ मिलने वाला है। उपाय आप क्या करें, तो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दें स्नान करने के उपरांत। और प्रातःकाल छत पर जाकर के बाजरा भी अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे चंद्रमा। अब नवम भाव में चंद्रमा बने हुए हैं मेष राशि में। तो साथियों यहाँ पर जो आप सिंह राशि के जातकों के लिए समस्या मुझे दिख रही है, ग्रहों की ओर से जो संकेत है, आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान अधिक देना चाहिए। अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के आपको बहुत संजीदगी दिखानी चाहिए।
और गंभीरता दिखानी चाहिए और अपने स्पाउस के साथ कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके का टकराव जैसी स्थिति पैदा ना हो या आपसी तनाव पैदा ना हो। इस बात का बहुत कोशिश आपको रखना होगा। उपाय भी आपको देंगे और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी इस बात की संभावनाएं बन रही हैं, ग्रहों की ओर से जो संकेत है कि आपका उनके साथ किसी भी बात को लेकर के क्लेश हो सकता है और या फिर पार्टनरशिप में नुकसान भी उठा सकते हैं। जो आपका स्पाउस है उसके हेल्थ के भी इश्यूज बन सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज वाले सिंह राशि के, दोनों को ही अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे आपका जितने भी आपके कार्य हैं, आपके साथ जो भी ऐसे फील्ड्स हैं, सभी में आपका भाग्य जो है वो पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है और छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है आपका साथियों। उपाय आप क्या करें? सबसे पहली बात तो ये कि ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को आप प्रातःकाल जल जरूर दें और ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर और सुखद बनाने के लिए इस मंत्र का कम से कम एक माला नियमित रूप से जाप कीजिएगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों को बता दें कि आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा रहने से देखिए जो आपका धन का आगमन है वो भी आपका सामान्य तौर पे बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा होती हमें नहीं नजर आती है। और जो आपके मित्र हैं, मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, उनका सहयोग भी आप प्राप्त कर देंगे। अगर आपकी इच्छा होगी, आपकी जरूरत होगी तो आपको मिलेगा सहयोग। बड़े भाई बहन भी आपके लिए तत्पर रहेंगे सहयोग करने के लिए और जो घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। उनके साथ आप जो अपना समय है वो बिताना पसंद करेंगे और आपका जो धन कोष है उसमें भी कुछ अच्छी वृद्धि के योग हैं। और कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे का तो ये समय अच्छा है आपके लिए, उससे आपको कोई अच्छा रिटर्न भी हासिल होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वैसे साथियों थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान थोड़ा सा जरूर रहने की आवश्यकता है। वैसे तो जो शत्रु सर उठाएंगे अपने आप ही स्वतः ही उनका जो है एक तरीके से कहिएगा कि वो परास्त हो जाएंगे, और लेकिन फिर भी उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और दूर दराज की यात्राओं को जब करते हैं या उस पर निकलते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ यात्रा करें। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें और दूसरा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप आप जरूर करें। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी कन्या राशि के जातकों। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहने वाले हैं और पूरे दिन रहेंगे। पूरे दिन इनका संचार सप्तम भाव में अपनी समराशि मेष में ही चलता रहेगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी है पंचांग की जानकारी देने के समय पर। तो साथियों यहाँ पर जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, पहले हम ये बता दें कि आपको किस किस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो एक तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे तुला राशि के जातक हैं उनको हम थोड़ा सावधान करना चाहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर के अगर थोड़ा भी सतर्क और सावधान रहते हैं और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरा फोकस करते हैं तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। बाकी तो बाधाएं तो काफ़ी नज़र आ रही हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के और पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को लेकर के। तो ये इसके लिए उपाय भी आपको करने जरूर चाहिए। अगर आप उपाय करते हैं तो उसके भी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। वैसे धन का जो आगमन है वो रुक रुक करके होगा, अचानक भी हो सकता है। मान लीजिए आपके हाथ में धन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा रुक रुक करके आ रहा है और अचानक एकदम धन का लाभ हो गया, सडन गेन जिसको कहते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आपकी बन सकती है। मगर इतना मैं कह सकता हूं कि आपको अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना आप तुला राशि के जातकों के लिए मैं आवश्यक समझता हूं। अभी ये आपके लिए जरूरी भी है। वैसे आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, पराक्रम के ही द्वारा आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं और अगर ये उपाय करेंगे तो पढ़ाई से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और माता पिता को भी अपनी संतान से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और उसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक तो आप आज चंडी का स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो वो करें, और नहीं तो दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें। और संध्या के समय हनुमान जी की पूजा, या तो मंगल स्तोत्रम का पाठ करें या हनुमान जी की पूजा करें।
और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आप पूजा अर्चना करें हनुमान जी के सामने। तो ये आप इतना उपाय करें और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल, बहुत आवश्यक है क्योंकि पितृदोष भी बना हुआ है। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में रहेंगे। अब क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि देखिए, जो आपका घर परिवार है उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं, पूरा प्यार मोहब्बत रहेगा आपसी, और तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, और उनके साथ आपका समय भी जो व्यतीत होगा वो भी, मतलब वो क्षण भी, वो मोमेंट्स भी जो हैं काफ़ी आनंद वाले होंगे आपके लिए। तो अच्छा रहेगा कुल मिलाकर के। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले भी वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन सामान्य से मध्यम तौर पे बना हुआ है, मगर सुखों में कमी और मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा तनाव की संभावना है, या फिर उनके स्वास्थ्य में कमी। तो आपको क्या करना है, माता का विशेष ध्यान रखना है। माता से प्रातः उठकर उनके पांव छू करके, टच करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। माता के साथ साथ पिता का भी लें, ये भी आपके लिए आवश्यक है। और आपको इस मंत्र का जाप जरूर करें, इसका लाभ मिलेगा साथियों आपको। और मंत्र कौन सा है? ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और उससे आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और सूर्य देव को भी साथ की साथ जल अवश्य दें। साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, 5th हाउस में पूरे दिन। और लेकिन आपका जो पराक्रम है, चंद्रमा तो पंचम भाव में रहेंगे लेकिन पराक्रम में थोड़ा सा मुझे 19-21 की स्थिति नजर आ रही है। कभी ठीक, कभी उसमें कमी। कभी आपको इच्छा करेगी कि मैं मेहनत करूं, और कभी एकदम इच्छा ऐसी करेगी कि नहीं, मुझे आराम भी करना है, आराम ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है आपके इस पराक्रम के। और आपका एक तो आपको अपना माइंड सेट जरूर करके चलना है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है। अपने माइंड को जो है ना, थोड़ा सा वो मत रखिएगा कि कभी कुछ, अपने वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और आप अपने विचारों में परिपक्वता बिल्कुल लेकर के चलें इस मामले में कि नहीं, मेहनत ही करने के आगे बढ़ना है मुझको। और यहाँ पर अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें। उससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और भाग्य का सपोर्ट अगर चाहते हैं तो फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल देने के समय पर 11 बार या 21 बार। और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें, हनुमान जी की आरती कर लें। छोटे छोटे से उपाय हैं, करने से बहुत लाभ मिलता है, ये जरूर कर लिया करें। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, संतान के द्वारा माता पिता को भी, और आपके लिए धन का आगमन बना रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि में ही चंद्रमा आज जो आपकी जो मकर राशि के जातक हैं उनकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, मेष राशि में। अब क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, फैमिली रिलेशंस जो हैं, जो ग्रहों की तरफ से संकेत हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे स्थिति होने की संभावना अधिक बन रही है। तो अपने आप जो भी पारिवारिक मेंबर्स हैं, सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ, सभी के साथ आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि किसी के साथ भी संबंधों में तनाव पैदा ना हो। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वैसे आप पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश अपनी तरफ से भी करेंगे। मैं ये बात बता रहा हूँ, नहीं भी बताऊंगा तो आप खुद भी सिचुएशन को नॉर्मल करने की अपनी कोशिश आपकी रहेगी, अपनी बुद्धि के द्वारा भी और अपने व्यवहार और वाणी के भी द्वारा। जहां पर भी आपको लगेगा कि कुछ स्थिति जो है वो बदल रही है, कुछ कंफ्यूजन हो गया है मेंबर्स को आपके, या जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, इस वजह से उनको वो आपको पसंद नहीं कर रहे या आपके व्यवहार को पसंद, तो आप हर तरीके से उनको कोशिश करेंगे कि नॉर्मल रहे चीज़ें, और वो अच्छी भी बात है। और हमारा भी आपको यहाँ पर यही कहना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं साथियों कि चीज़ें बिल्कुल ठीक रहें, दुरुस्त रहें, तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें या सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दें। और जब आप उठते हैं तो पिता के
चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और सूर्यदेव को नमस्कार करके ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार या 21 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। वैसे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है आज का दिन। यूं तो रविवार का दिन है, बहुत लोगों की तो छुट्टी होती है, लेकिन सुख सुविधाओं का भी पूरा आज घर पर भी रह करके आप आनंद लेने वाले हैं। तो इसीलिए हमने उपाय बताए हैं कि घर में रहेंगे तो परिवार के सदस्यों के साथ भी सामंजस्यता बनी रहे, इसीलिए उपाय भी आपको दिए हैं। आगे बात करते हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से तीसरे भाव में, तृतीय भाव में चंद्रमा बने रहेंगे पूरे दिन। और यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि तृतीय भाव में रहेंगे, साथियों मैं आपसे ये भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज से संबंधित, घर से संबंधित या बाहर सोशल सर्कल से रिलेटेड या अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, एक तो दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा ना करें। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं डिसीजन लूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और जल्दबाजी में गलत डिसीजन भी नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है। कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। और मान सम्मान का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई छोटी सी भी भूल आपके मान सम्मान में कमी ला सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर आपको इन बातों का जो हम कह रहे हैं बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं हो या छोटे भाई बहनों का प्यार हो, सहयोग हो, वो भी आपको अच्छा तरीके से मिलेगा और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। वैसे साथियों, अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहें, बाकी चीजें अच्छी रहने वाली। आगे अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसिस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव में रहने से, क्योंकि शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको शनि इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि कोई भी आप जो भी चाहे डिसीजन ले रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या कोई जिम्मेदारी हाथ में ले रहे हैं, कि आप उसको पूरी ऑनेस्टी और पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाना पसंद करेंगे। ये आपके साथ प्लस पॉइंट है शनिदेव के कारण। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या कोई करने की ऐसी योजना रखते हैं आप, तो बहुत सोच समझ करके करें। और अगर आपकी मजबूरी है दूर दराज की यात्राएं करना आज के दिन, तो फिर पहले उपाय जरूर करें, उसके बाद ही आप यात्राओं पर निकलें। और वो उपाय आपको क्या करना है, एक तो आप प्रातःकाल स्नान करने के समय पर 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की अपने स्नान करने वाले जल में जरूर डाल लें, और निकलने से पहले अपने मस्तिष्क पर लाल चंदन का टीका लगाएं, साथ में गुड़ खा करके निकलें। और एक छोटा सा उपाय और बता रहे हैं आपको कि सूर्यदेव को भी प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और अपने पूजा घर के सामने बैठ करके आप इस मंत्र का जाप कर लें, अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः, पूरब की ओर को मुंह करके बैठ जाएं, आसन बिछा करके उस पर आप करें। तो साथियों, ये उपाय आप करेंगे तो छोटे छोटे से उपाय हैं और इनसे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूरे दिन, और आपके धन कोष में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना है। व्यवहार सभी के साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा, वाणी से बहुत सॉफ्ट रहेंगे, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। उपाय जो हमने बताए वो जरूर कर लिया करें, क्योंकि उससे आपको कुछ अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 22 फरवरी 2026 दिन रविवार, विक्रम संवत 2082 का। अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में एक दूसरे के साथ आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे वे सभी आप तक एक एक करके पहुँचें और उनकी जानकारियों का भी लाभ आप ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।